हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर। क्लास 7 का ये चैप्टर है जो कि पेमा और उसके ब्रदर जो हैं वो कैंगटॉक में है। कोल्ड विंटर इवनिंग है, सो दे आर सिटिंग अराउंड द फायर प्लेस। इसलिए वो लोग बैठे हुए हैं फायर प्लेस के वहाँ पे। सो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं केरला ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। पैरन जो है वो शेयर करा रही। ही सेज द कंपेयर टू गैंगटॉक winter in Kerala comparatively warm and humid. Okay, so पेमा एंड पालन जानने के लिए क्यूरियस है कि क्यों ऐसा है कि कुछ जगह पे गर्मी होती है और कुछ जगह पे ठंडी होती है। सो hearing them express their curiosity, their grandfather और retired science teacher, ठीक है, तो उनके ग्रैंडफादर हैं वो साइंस टीचर रिटायर है, तो वो उनको समझाएंगे कि केरला जो है इज़ अ क्लोजर टू इक्वेटर देन सिक्किम एंड इट इज हैज़ ऑल्सो लॉन्ग कोस्ट लाइन, सो विच रिजल्ट इन वार्मर एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशंस। तो फिर पार्लन रिप्लाई कर रहा है कि यस यस वी लर्न एंड ग्रेड 6। ओके, तो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो हीट और लाइट का और हमारा जो इक्वेटर होता है वही मेन सोर्स होता है, ठीक है। जो सन है कि कहाँ पे गर्मी होगी और कहाँ पे ठंडी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर यहाँ पे माइंड पालन बैठे हुए हैं। ओके, सो कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो क्या है, तो कोई ये एक्टिविटी करनी है। सो टेक अ स्ट्रिप ऑफ मेटल, एल्यूमिनियम या तो आयरन जो भी ले लो, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। अटैच 4 पिन्स, जैसे कि आपने इमेज में देखा है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 नंबर। सो नियरली इक्वल डिस्टेंस अराउंड, जो भी डिस्टेंस हो वो इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। सो सिक्योर द स्ट्रिप टू लेबल द 1 number 2 number 3 number and 4 number. So heat the end of the strip away from the stand the candle, यहाँ पे कैंडल लगाया हुआ है, ठीक है। सो अब क्या होगा इस बीन पे, ठीक है, वो हमको ऑब्जर्व करना है। एंड तो हमारा जो टेबल नंबर 7.1 है, ठीक है, उसमें हमें ऑब्जर्व करना है और लिखना है, ठीक है। सो आपने ऑब्जर्व क्या किया, जो सबसे पास में जो पिन रहेगा क्लोजेस्ट, सो टू द कैंडल फ्लेम फॉल्स फर्स्ट, वो सबसे पहले गिरेगा, ठीक है, फॉलोज बाई सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्यों फर्स्ट पहले गिरा और दूसरा बाद में, ठीक है, क्यों साथ में नहीं गिरे, ठीक है। सो डू यू थिंक दैट हीट इज बीइंग ट्रांसफर अलोंग द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम द एंड ऑफ दिस बीइंग हीट? सो ही ट्रैवल्स along the strips, जो हीट है वो ट्रैवल कर रहा है। सो वैक्स होल्डिंग इट मेल्ट्स एंड द पिन फॉल्स। So the transfer to heat takes place from hot end the strip to the colder end. The process heat transfer from hotter part to object to the colder part is called a conduction. In this process particles that gets heated, अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो रहे हैं और जो हीट है वो दूसरे पास में नेबर में पास कर रहा है एंड सो ऑन। तो पहले फर्स्ट एंड द सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से जो है हीट है वो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो मटेरियल्स लाइक मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली एंड कॉल्ड अ गुड कंडक्टर। जो मेटल्स होते हैं जो कि हीट पास अच्छे से करते हैं तो उनको गुड कंडक्टर्स कहते हैं, और जो मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट पास नहीं करते हैं उनको हम वो कंडक्टर्स या तो इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। ओके, सो टेबल नंबर 7.2 में हमको गुड और पुअर कंडक्टर्स के एग्जांपल्स दिखने हैं। ओके, सो वुड, प्लास्टिक, ये सब हमारे वो कंडक्टर्स हैं एंड मेटल्स जो भी होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ फिगर पे 7.2 है, एड ट्रैप बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट एक्ट्स इंसुलेटर। ओके, so woolen fabrics traps air in its pores, and the air is poor conductor of heat. It reduces heat flow from our bodies to surroundings. So a result
है कि हमारा बॉडी जो है गर्म कपड़े पहनने से हमको गर्म जैसा फील होता है, ठीक है। सो कन्वेक्शन यहाँ पे है, पेज नंबर 92 and figure 7.3a initial startup. uh, to understand why smoke rises, let us perform an activity. टू आइडेंटिकल पेपर कप्स लेने हैं, उसको हैंग कर देना है, जैसे कि आपने फिगर में देखा इक्वल लेंथ होनी चाहिए। ओके, उनका जो पोजिशन है वो इन्वर्टेड होना चाहिए एंड द वुडन स्टिक होना चाहिए, ठीक है। सो वुडन स्टिक, थ्रेड, पेपर कप, ये सब होना चाहिए। सो नाउ एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द कप्स so that the stick is horizontal. Place the burning candle below one of the cups. ऑब्जर्व करना है कि कप के साथ क्या हुआ और फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना है। सो आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो कप है, ओके, सो विच द कैंडल वॉज प्लेस राइजेस अप। क्यों हुआ ये, जो आप देख सकते हैं ये जिस साइड कैंडल है वो कप जो है वो ऊपर की साइड हो गया। क्यों हो गया ये? सो द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम हीट्स अप। As the air is cups warms, it expands, occupies more space. तो इसीलिए वो लाइटर हुआ एंड राइजेस अप। मतलब ये जो कप था वो गर्म हुआ, एक्सपैंड हुआ, उसने बहुत ज़्यादा जगह ली और फिर रिजल्ट ये आया कि वो हल्का हो के वो ऊपर चला गया। Okay, so you can experience the expansion of air heating at by placing partially inflated balloons in the sun after the air of the balloon heated. इट एक्सपांड्स, बलून बिकम्स लार्ज, ये भी होता है, ठीक है। सो अगरबत्ती है, ओके, वो बर्न हो जाता है और स्मोक राइजेस अप, और उसकी जो स्मोक होता है वो राइजेस अप हो जाता है। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स सो दैट आर रिलीज व्हेन समथिंग बर्न्स। ओके, सो यहाँ पे एक्टिविटी 7.3 है। यहाँ पे 500 ml बीकर लेना है, हाफ फिल करना है वाटर से। ओके, स्ट्रॉ है रखना है, ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बीकर्स के बेस में रखना है एंड द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। सो जब भी आप हीट अप्लाई करोगे सो स्ट्रेक कलर स्टार्ट मूविंग अप एंड द कमिंग डाउन। ओके, सो जो ये बीकर है वो हीट होगा, सो it expands, become lighter, and rises water on the sides on beaker become pretty cooler and the heavier and comes down to the take place rising water. These water gets heated and it turns also rises. मतलब कि जब पानी गर्म होता है तो ये भी ऊपर राइज होना शुरू हो जाता है। सो दिस साइकिल कंटिन्यूज until the entire volume of the water gets heated. ये तब तक साइकिल कंटिन्यू होगी जब तक कि उसके अंदर वाटर वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। सो वाटर गेट्स हीटेड एंड द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स, सो दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज नॉन एज कन्वेक्शन, इसको हम कन्वेक्शन कहेंगे। And conclude that water like air gets heated by process of convection. Here heat transfer takes place by the actual movement and the particles of liquid and gases of one plus another. Okay, so आगे का ये जो 7.2.1 है लैंड सी एंट्रीज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।